सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दिल्ली के एलजी हैं, सर्विसेज को लेके उनके पास काफी अधिकार है। कोई काम बिना उन्हें दिखाए नहीं हो सकता। ये जो स्थिति है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख की बात ये है कि अब और ज्यादा इंतजार जो है दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका दिया है। असल झटका उसको जनता देने वाली है, क्योंकि आपने 4 साल में दिल्ली में विकास के काम नहीं किए। तो किस तरह अधिकारों की जंग केजरीवाल हार गए, पूरी खबर आपको आगे विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने विवादित ट्वीट किया है। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। संजय सिंह ने लिखा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा समाप्त कर दी है? न्याय में विलंब न्याय नहीं है। जज को जनता भगवान मानती है, लेकिन भगवान भी इंसाफ करने में विफल हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं संजय सिंह ने ट्वीट में क्या लिखा है। एक बार फिर से आप देखिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी गरिमा को समाप्त कर दिया है? ये पहली बात, ये पहली टिप्पणी संजय सिंह ने जो अपने ट्वीट में की है। न्याय में विलंब न्याय नहीं है, उन्होंने कहा। जज को जनता भगवान मानती है, लेकिन भगवान भी इंसाफ करने में विफल हो जाता है, यानी कि विफल हैं। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। महेश, बस सुप्रीम कोर्ट को आज के समय में कोई फैसला दे दे, कोई बात कह दे, राजनीतिक पार्टियों को इससे एतराज होगा ही होगा। कुछ कम करने के लिए कह रहे हैं। कम करो। महेश, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? महेश जी महेश, संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उस पर सवाल दोहराइएगा। हाँ बताइए महेश। कोई भी फैसला अगर कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, कोई भी बात अगर कही जाती है कोर्ट की तरफ से, और अगर राजनीतिक पार्टियों को वो उनकी तरह से स्वीकार्य नहीं है, तो वो उस पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं है। देखिए, हम कर देंगे इस पे, अगर इसके लीगल पहलू की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या किसी लोअर कोर्ट का आदेश या हाई कोर्ट का आदेश, जो भी आदेश आता है वो जाहिर सी बात है एक पक्ष को फेवर करता है, दूसरे पक्ष के खिलाफ जाता है। तो जिसके खिलाफ जाता है वो अपील में जा सकता है। लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिव्यू पिटीशन में जाएगा, पुनर्विचार याचिका में। लेकिन ये कहना, वो भी सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके बारे में कहना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसा है वैसा है, इंसान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं किया, ये जो है मतलब एक जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, उस पर सवाल खड़ा करना, ये सीधा सीधा अदालत की अवमानना है। और साथ ही ये भी दर्शाता है कि आपको भारत के संविधान पे, आपको भारत की अदालत पे विश्वास नहीं है। ये गलत बात है। कम से कम जो जनता के चुने हुए लोग हैं, एक नेता बोल रहा है, कहीं अलग बोल रहा है, लेकिन जो जनता के चुने हुए लोग हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो विधायक हैं, और जो संसद में रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो यह बेहद निंदनीय तो है ही है। लेकिन अगर मैं लीगल पहलू कानूनी बात करूं तो ये अदालत की सीधा सीधा अवमानना है। अगर आप जज को भगवान बता रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी बात को कहता है तो बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के तो वो नहीं कहेगा। आप बने रहिएगा महेश, क्योंकि पूरी खबर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, इसके जो तमाम कानूनी पहलू हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अधिकारों की जंग हार गए। तो महत्वपूर्ण खबर ये थी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को सही ठहराया, यानी एसीबी पर अधिकार केंद्र सरकार का ही रहेगा। वहीं अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत सर्विसेज मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल दोनों जजेस की राय अलग अलग होने की वजह से इस मामले को बड़ी बेंच में रेफर कर दिया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आज अपने फैसले में क्या कहा, वो महत्वपूर्ण बातें आप सुनिए। बेंच में शामिल दोनों जजेस ने सर्विसेज मामले पर 2 राय दी थी। दोनों जजेस की बेंच ने सर्विस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी केंद्र सरकार के पास रहेगा, इसमें यह कहा गया। जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, ये दूसरी बात थी। बिजली पर नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास रहेगा।
सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। साथ ही खेती की जमीन के दाम तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा, यानी कि रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वो भी दिल्ली सरकार के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दिल्ली के एलजी हैं, सर्विसेज को लेके उनके पास काफी अधिकार है, लगभग सारे ही अधिकार हैं। जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अफसर की पोस्टिंग वही करेंगे। कोई काम बिना उन्हें दिखाए नहीं हो सकता। यदि एलजी साहब चाहे तो अलग अपना मतभेद भी उस पर लिख सकते हैं। वैसे भी ये तो जबरदस्ती केजरीवाल जी की सरकार दिखा रही थी। 10 साल में मुश्किल से 3 बार ही कोई मतभेद हुआ था एलजी और सरकार के बीच में। इसके अतिरिक्त एंटी करप्शन ब्यूरो स्पष्ट रूप से एलजी या केंद्र सरकार के पास है, केजरीवाल जी के पास नहीं जाएगा। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी। अब आप ये समझिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अधिकारों को लेकर आखिर ये विवाद है क्या? गृह मंत्रालय ने 21 मई 2015 को नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के तहत उपराज्यपाल को अधिकार दिए गए। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्विसेज मैटर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, जमीन से जुड़े मामले एलजी के पास हैं। नोटिफिकेशन में ब्यूरोक्रेट्स के सर्विसेज से संबंधित मामले भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2014 को भी नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर को सीमित किया था। दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित किया गया था। एसीबी के जांच के दायरे से केंद्र सरकार के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से हारने के बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2 जजेस की जो बेंच है वो एक दूसरे से सहमत भी नहीं दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो इसको एक बड़ी बेंच के अंदर रेफर करेंगे। अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि केंद्र के सरकार के जो अधिकार हैं और जो दिल्ली सरकार के अधिकार हैं वो क्या हैं। तो ये दिल्ली के लोगों के लिए जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुख की बात यह है कि अब और ज्यादा इंतजार जो है दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को झटका दिया है। असल झटका उसको जनता देने वाली है, क्योंकि आपने 4 साल में दिल्ली में विकास के काम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट आपको इतना जिम्मेदार नहीं समझती कि आपको और ज्यादा अधिकार दिए जाएं। इसलिए उन्होंने जो है एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र के पास रखी है, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का काम केंद्र सरकार के पास रखा है और उन्होंने अभी सर्विसेज और ट्रांसफर का भी जो काम है वो भी केंद्र सरकार के पास है, जब तक कोई और निर्णय नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में केंद्र सरकार हर रोज एक्सपोज होती जा रही है दिन पर दिन। महेश गुप्ता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। महेश, इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, जरा उन्हें सरल भाषा में पहले दर्शकों को आप समझाएं, फिर आगे आपसे और सवाल। देखिए, पहले मैं दर्शकों को एक बात साफ करना चाहूंगा कि अभी एक वकील साहब है अश्विनी उपाध्याय, उनकी बाइट चली थी हमारे यहाँ पे, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। उनको नहीं पता था इस बात का, उन्होंने उनको जाकर बाद में रोका भी था कि आप इस तरह की जो है बाइट वगैरह ना दिया कीजिएगा। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो केंद्र के पास, और जो नीचे उससे ए बी सी डी जो भी ग्रेड है, यानी कि दानिश ऑफिसर जो होते हैं, जो एसडीएम लगते हैं, वो भी, तो सब पूरा का पूरा मैटर ही वो 3 जजेस की बेंच के पास चला गया है। 2 जजेस के अंदर जो है मतभेद इस बात पे था कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर का जो है वो तो दोनों जजों ने बोला था, और एक ने बोला था कि जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से नीचे का पद है वो दिल्ली सरकार देखे। लेकिन ये जो पूरा मामला
यानी कि जो भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का है, चाहे वो दानिश ऑफिसर्स का है, ये पूरा का पूरा मामला ही 3 जजों की बेंच को चला गया है। यानी कि इसके मायने ये हैं कि सारे ट्रांसफर पोस्टिंग जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो केंद्र सरकार ही देखेगी, जैसे कि पहले स्थिति चल रही थी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें क्या कानूनी ऑप्शन बचा है। कानूनी ऑप्शन ये कि इसके अंदर पुनर्विचार याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि ऑलरेडी जजों ने ही खुद ये मामला 3 जजों को भेज दिया है। अगर 2 जजों ने कोई फैसला सुनाया होता और वो अंतिम फैसला होता, चाहे किसी के पक्ष में या विरोध में, तो उसके तो अभी जैसी परिस्थितियां थी लगभग अभी लंबे वक्त तक हम और देखेंगे कि वैसे ही हालात बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी आपसे इस खबर पर हम जानकारी और लेते रहेंगे।